Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start another video of most important synonyms. हम वो synonym डिस्कस कर रहे हैं जो कि इससे पहले बहुत सारे NTS, CSS, PMS और KPPSC के डिफरेंट स्क्रीनिंग टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं एंड दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स. सो हमारे पास पहला है सिनोनिम ऑफ डोरमेंट इज़ कि हमारे पास डोरमेंट का सिनोनिम क्या है. इसके लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए है एनिमेटेड, ऑप्शन बी है हाइबरनेटिंग, ऑप्शन सी है एक्टिव, ऑप्शन डी है विगरस एंड ऑप्शन ई है बर्ड लाइक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द मीनिंग ऑफ डोरमेंट. डोरमेंट का मतलब है अलाइव बट नॉट एक्टिवली ग्रोइंग, कि ज़िंदा तो हो लेकिन बढ़ ना रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह सर्दियों के मौसम में आपको फ्रॉग जो है वो ज़मीन के अंदर नज़र नहीं आती, वो ज़मीन के अंदर होती है, ज़िंदा होती है लेकिन वो सो रही होती है. इस पीरियड को जो हम कहते हैं वो डोरमेंट कहते हैं. एंड इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हाइबरनेटिंग. सेकेंड है हमारे पास सिनोनिम ऑफ एस्केपमेंट. एस्केपमेंट का हमारे पास सिनोनिम क्या है. ऑप्शन ए है वार्निंग, ऑप्शन बी है क्लिफ, ऑप्शन सी है कम्साइट एंड ऑप्शन डी है टॉम. हमारे पास क्या है इसका एस्केपमेंट का मीन्स. एस्केपमेंट का मतलब है अ लॉन्ग स्टीप स्लोप स्पेशली वन एट द एज ऑफ अ प्लेट्यू और सेपरेटिंग एरियाज ऑफ लैंड एट डिफरेंट हाइट्स. ठीक है, किसी भी ढलवानी सतह को हम एस्कार्पमेंट कह सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्लिफ. थर्ड है हमारे पास सिनोनिम ऑफ नेक इज़. नेक का हमारे पास सिनोनिम क्या है. इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है ब्रूस, ऑप्शन बी है एबिलिटी, ऑप्शन सी है कीप सेक, ऑप्शन डी है स्काउंडर. तो हमारे पास नेक की मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे. नेक का मतलब है एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग. किसी भी काम को करने की जो कुदरती सलाहियत इंसान के अंदर होती है उसे नेक कहते हैं. तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एबिलिटी. नेक्स्ट है हमारे पास पोको कुरेंट. इसका हमारे पास मतलब क्या है. ऑप्शन ए है नेटिव, ऑप्शन बी है हॉट, ऑप्शन सी है ब्लेस, ऑप्शन डी है हिडन. सबसे पहले इसकी हम मीनिंग चेक करते हैं. इसका मतलब है इनडिफरेंट और अनकंसर्न्ड, या तो डिफरेंट हो या फिर उससे कंसर्न्ड ही ना हो. तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है. सी का मतलब क्या है हमारे पास, अनइम्प्रेस्ड विद और इनडिफरेंट. ओके, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ब्लेस. नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ग्लेयर इज़. ग्लेयर का हमारे पास सिनोनिम क्या है. उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है. पहली ऑप्शन है स्काउल, सेकंड ऑप्शन है हाइड, ऑप्शन सी है डिस्प्ले एंड ऑप्शन डी है समन. तो ग्लेयर का मतलब है स्टेयर इन एन एंग्री और फियर्स वे. ठीक है, और ये हमारे पास आंसर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इन एंग्री और बैड टेम्पर्ड एक्सप्रेशन. नेक्स्ट है हमारे पास विक्ट्री. ऑप्शन ए है प्रोग्रेस, ऑप्शन बी है सक्सेस, ऑप्शन सी है डिफीट, ऑप्शन डी है फॉर्चून एंड ऑप्शन ई है ओवरकम. एंड वी नो डेट द मीनिंग ऑफ द विक्ट्री इज सक्सेस. नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ इंक्रोच इज. इंक्रोच के हम सबसे पहले 4 ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए है हमारे पास इन्फेस्ट, ऑप्शन बी है स्प्रेड आउट, ऑप्शन सी है वीकेंड एंड ऑप्शन डी है ट्रेसपास. तो इंक्रोच का मतलब है हमारे पास इंट्रूड ऑन अ पर्सन टेरिटरी, राइट्स, पर्सनल लाइफ. तो हमारे पास इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, इंटर समवन्स लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन. किसी की हदूद में दाखिल होना इजाज़त के बगैर, इसको इंक्रोच कहते हैं. एंड इसके जो सिनोनिम है वो हमारे पास ट्रेसपास है. हमारे पास 8 ऑप्शन है कॉल मी. ठीक है, इसके हमारे पास देखें ऑप्शन है कम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी है क्लेवरनेस, ऑप्शन सी है स्लेंडर एंड ऑप्शन डी है हार्डशिप. तो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है मेकिंग अ फॉल्स एंड डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स अबाउट समवन इन ऑर्डर टू डैमेज देयर रेपुटेशन. ठीक है, मतलब कि किसी भी शख्स के बारे में
ऐसी स्टेटमेंट देना जो कि उसकी रेपुटेशन को ख़राब करे। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्लैंडर। सिनोनिम ऑफ लॉग इज इसका हमारे पास सिनोनिम क्या है? ऑप्शन ए है ग्रेटनेस, ऑप्शन बी है जेनरोसिटी, ऑप्शन सी है एंगर एंड ऑप्शन डी है क्लम्पसीनेस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। देखिए इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग है जेनरोसिटी इन बेस्टोइंग मनी और गिफ्ट्स अपॉन अदर्स। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेनरोसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ सिविल इज। सिविल का देखिए हमारे पास सिविल के लिए जो चार ऑप्शन है वो है अनकाइंड, ऑप्शन बी है ट्राइट, ऑप्शन सी है पब्लिक एंड ऑप्शन डी है क्वेश्चनेबल। तो हमारे पास सिविल का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ट्राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ पियर इज। ऑप्शन ए है फॉय, ऑप्शन बी है कैनॉट, ऑप्शन सी है फेलो एंड ऑप्शन डी है रिकल्स। पियर का मतलब है हमारे पास लुक विद डिफिकल्टी और कंसंट्रेशन एट समवन और समथिंग। तो हमारे पास आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फेलो। सिनोनिम ऑफ सन्ड्री इज सन्ड्री। ऑप्शन ए है एज्ड, ऑप्शन बी है सप्लाई, ऑप्शन सी है वेरियस एंड ऑप्शन डी है ट्रमेंडस। तो सन्ड्री का हमारे पास मीनिंग क्या है? ऑफ वेरियस काइंड्स एंड सेवरल, जिसकी बहुत सारी किस्में हों। तो हमारे पास क्लियर है सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 13 है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कैस्टिगेट इज। कैस्टिगेट हमारे पास ऑप्शन ए है न्यूटर, ऑप्शन बी है पनिश, ऑप्शन सी है बैनिश एंड ऑप्शन डी है सेलिब्रेट। सो कैस्टिगेट का मतलब क्या है हमारे पास? रिप्रिमेंड समवन सेवेरली। ठीक है, इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, कैस्टिगेट मीन टू पनिश समवन बैडली। 14 है सिनोनिम ऑफ प्रिवेलेंट इज। ऑप्शन ए है वाइड, ऑप्शन बी है सर्वाइल, ऑप्शन सी है वाइड स्प्रेड एंड ऑप्शन डी है रेयर। सो प्रिवेलेंट मीन्स वाइड स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और एट अ पर्टिकुलर टाइम। ऐसा कि जो कि किसी भी एरिया में और किसी टाइम के लिए फैला हुआ हो, वाइड स्प्रेड हो। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ड्रिजल इज, और ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए है क्योरली, ऑप्शन बी है स्प्रिंकल, ऑप्शन सी है सियर एंड ऑप्शन डी है रिंच। सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन। उसके लिए सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। ड्रिजल का मतलब है, ड्रिजल मीन्स रेन। Drizzle doesn't mean widespread in a particular area. Drizzle mean rain, light rain. Okay, so B is the correct option, sprinkle. ऑप्शन को 16 है हमारे पास क्रूसिफिक्सन। इसका हमारे पास ऑप्शन ए है कंटेंटमेंट, ऑप्शन बी है हैप्पीनेस, ऑप्शन सी है एग्जीक्यूशन एंड ऑप्शन डी है गेसिंग। इसका मतलब है हमारे पास एन एंशियंट फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन इन विच अ पर्सन वाज नेल्ड और बाउंड टू अ क्रॉस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, एग्जीक्यूशन। 17 है हमारे पास सिनोनिम ऑफ पॉल इज। पॉल का सिनोनिम क्या है? ऑप्शन ए है लाइट, ऑप्शन बी है सेचिएट, ऑप्शन सी है कैरी एंड ऑप्शन डी है हॉरर। पेल मीन्स अ क्लॉथ स्प्रेड ओवर अ कफन, हेयर्स और टूम। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसी चादर जो कि किसी के कफन के ऊपर या फिर मज़ार पे जो चढ़ाई जाती है उसे कहा जाता है। 18 है हमारे पास सिनोनिम ऑफ प्लेथोरा इज़। प्लेथोरा का हमारे पास सिनोनिम क्या है? ऑप्शन ए है ट्रबल, ऑप्शन बी है फुलिश, ऑप्शन सी है वेल्थ एंड ऑप्शन डी है लव। तो प्लेथोरा का मतलब है अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा और कीमत। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वेल्थ। सिनोनिम ऑफ ट्रेमुलस इज। ट्रेमुलस का सिनोनिम क्या है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन ए है डोमिनियरिंग, ऑप्शन बी है फ्रेंटिक, ऑप्शन सी है इनएडिक्वेट एंड ऑप्शन डी है ट्रेम्बलिंग। हमारे पास सिनोनिम क्या है इसका? शेकिंग और क्विवरिंग स्लाइटली। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी, ट्रेम्बलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कोप्स इज। कोप्स का हमारे पास सिनोनिम क्या है? इसके लिए ऑप्शन ए है हमारे पास थिकेट, ऑप्शन बी है बॉक्स, ऑप्शन सी है स्टोन हट, ऑप्शन डी है क्लाउड। सो आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, थिकेट।
नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ एक्सपंज इज, एक्सपंज का सिनोनिम हमारे पास क्या है? ऑप्शन है इसमें ड्रेन है, ऑप्शन बी लाई, ऑप्शन सी डिस्टॉर्ट एंड ऑप्शन डी ओब्लिटरेट। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपेंस का मतलब क्या है? ओब्लिटरेट और रिमूव कम्प्लीटली, किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली रिमूव करना। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओब्लिटरेट। 22 है सिनोनिम ऑफ इनप्रेग्नेबल इज, इनप्रेग्नेबल का मतलब क्या है? यह सिनोनिम क्या है? ऑप्शन ए है वल्नरेबल, ऑप्शन बी है फुल, ऑप्शन सी है अनकंक्वेरेबल एंड ऑप्शन डी है स्टर्न। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है? अनएबल टू कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अनकंक्वेरेबल। 23 हमारे पास सिनोनिम ऑफ फीकंड इज, फीकंड का सिनोनिम हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए है फ्रूटफुल, ऑप्शन बी है चेंजेबल, ऑप्शन सी है डिकेड एंड ऑप्शन डी है स्ट्रॉन्ग। फीकंड का मतलब है प्रोड्यूसिंग और केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एपर्नेस ऑफ ऑफस्प्रिंग और न्यू ग्रोथ, हाईली फर्टाइल। सो हमारे पास आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्रूटफुल। सिनोनिम ऑफ सैक्रोसैंक्ट इज, सैक्रोसैंक्ट का मतलब क्या है? सिनोनिम क्या है? ऑप्शन ए है प्रेयर, ऑप्शन बी है सेंचुरी, ऑप्शन सी है पियर्स एंड ऑप्शन डी है सेक्रेड। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है? रिकॉर्डेड एज टू इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल टू बी इंटरफर्ड विद। हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ एस्पेरिटी इज, एस्पेरिटी के लिए हमारे पास ऑप्शन ए है रफनेस, ऑप्शन बी है ड्रीम, ऑप्शन सी है एम्बिशन, ऑप्शन डी है स्मूथनेस एंड ऑप्शन डी है सरकास्टिक रिमार्क। तो हमारे पास एस्पेरिटी का मतलब है हर्निश ऑफ टोन और मैनर। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।